कभी सोचा आपने कि एक सांप एक व्यक्ति को 14 बार डसेगा? तो सपना देता है, 2 दिन बाद 3 बार काट लेता है। बुंदेलखंड के झांसी में एक बुजुर्ग की रहस्यमय कहानी, जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पा रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई सांप किसी को पहले सपने में दिखाई दे और फिर कुछ दिनों बाद वास्तविक रूप में डस भी ले? यह किसी लोक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में आने वाले पट्टी कुमर्रा गांव के 75 वर्षीय सीताराम की सच्ची दास्तान है। सीताराम को पिछले 45 वर्षों में 14 बार कोबरा सांप डस चुका है और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कभी मेडिकल इलाज लिया ही नहीं। हर बार गांव के मंदिर में होने वाली झाड़ फूंक के बाद ही उनकी जान बची है। इस रहस्य की पड़ताल के लिए बुंदेली वार्ता की टीम झांसी से लगभग 45 किलोमीटर दूर इस गाँव में पहुँची। कभी सोचा आपने कि एक सांप एक व्यक्ति को 14 बार डसेगा और 14 बार डसने पर ना ही वह डॉक्टर से इलाज कराता है और ना ही वह किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट लेता है। इसके बावजूद भी वह आज भी लोगों के बीच में है। हम इस वक्त मौजूद हैं झांसी के पट्टी कुम्हर्रा गांव में और पट्टी कुम्हर्रा गांव की सीताराम की कहानी बेहद ही चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि 45 वर्षों में अभी तक उन्हें 14 बार सांप ने काटा और हमेशा बताया यह जा रहा है कि वह सांप काला होता है, यानी कि कोबरा होता है। अलग अलग जगहों पर उन्हें सांप ने काटा। सांप काटने से पहले उनकी पत्नी या उन्हें सपना देता है। सपने में वह कहता है कि अब मैं उन्हें डस लूँगा और उसके 2 दिन बाद ही उन्हें सांप डस लेता है। गांव वाले भी इस मामले से परेशान थे कि कैसे एक सांप सपना देगा और उसके बाद सीताराम को डसेगा। यह जानने के लिए गांव वालों ने एक बार तो खेत में बैठे थे, जब ही उसी दौरान उनको अपने बीच में बैठा लिया और कहा कि अब देखते हैं कैसे सांप उनको काटेगा। और यही देखने के लिए गांव के सभी लोग आसपास बैठ गए और इसी दौरान वहां सांप आता है और उनको डस लेता है। तभी गांव वाले सीताराम को लेकर गांव के ही एक खैरापति मंदिर पहुंचते हैं, जहां उन्हें उनकी झाड़ फूंक की जाती है और उसके बाद वह सही हो जाते हैं। सपना और फिर सांप का डसना, सीताराम की बिना इलाज के जान बच जाना हमें बेहद ही चौंका रहा था। गांव में हमारी सबसे पहले मुलाकात सीताराम और उनकी पत्नी दिलकुंवर से हुई। बातचीत के दौरान सीताराम ने बताया, सांप पहले सपने में आता है और फिर 2 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं मुझे काट ही लेता है। इस वक्त हम सीताराम के पास मौजूद हैं। सीताराम से बात करेंगे कि क्यों उन्हें सपना आता है, क्या इसकी वजह है और कितनी बार सांप ने उन्हें डसा। वजह कुछ नहीं है, सब बहुत तो 14 बेर काटो, कहूँ खेत में, कहूँ कितहूँ घरे, चाहे जितने काट खा दो। सपनों आता है कि हम 2 दिन पहले से काटेंगे तुम्हें, तो 2 दिन हो गए और तीसरे दिन काट लेता है, फिर नहीं बचन दी। अच्छा, अभी एक जिक्र कर रहे थे कि एक बार लोगों ने कहा कि आपको सांप काट लेता है, तो लोग आपके आसपास बैठ गए खेत में और फिर भी सांप आ गया। क्या कहानी थी वो? फिर काट लिया उसने, वो भाग गया। काट के सब लोग बैठे घेरे, लेकिन वो काट के हमें भाग गया। कौ ने ना मार पाओ उसको, ना पकड़ पाओ। इलाज भी नहीं कराते हैं, ये भी बताया? नहीं, इलाज भी कुछ नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, खीरापति नो सही हो जाती है साहब। कौन लोग सही करते हैं? गांव के ये है, बाहर के? जानकार, इनके पिताजी हैं और भी हैं 4-5 जने जानकार। अच्छा, इसके पीछे की वजह अभी तक समझ में नहीं आई कि क्यों सपना आता है, क्यों काटता है? नहीं, कोई समझ में नहीं आ रही है अब तक भी। क्या है रास्ता? किस को आता है? हमें आता है, हमारी डुकरिया को आता है। दिलकुंवर ने भी चौंकाने वाला अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें भी सपना आता है कि सांप उनके पति को काट रहा है और वो खून से लथपथ पड़े हैं। जो सपने में दिखता है ठीक वैसा ही 2 दिन के भीतर हकीकत भी हो जाता है। हर बार डसने के बाद सीताराम बेहोश हो जाते हैं और गांव वाले उन्हें तुरंत खेड़ापति मंदिर ले जाते हैं, जहां झाड़ फूंक के जरिए उनका इलाज किया जाता है। तो वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। कैसा सपना आता है, क्या वजह है, कोई क्या कहेंगी आप? रात में कहूँ तैर से आ रहा बाबा, कहूँ तैर से आ रहा के तो हमें नहीं खात
हमें नहीं खात। फिर हम चिल्लिया परत सोचे के का है हमने सांप है सोचे देखने लगत तो ना तो सांप देखा तो ना कछू और बस जाके के 2 दिन बाद ते आदमी को काटे हम काटे सो हम इनसे कत के वो जाके रहो तो के 2 दिन बाद तो बचन नहीं दे तो 2 दिन के तीसरा तो फिर काटा ही खा। अच्छा, हाँ कितनी बार काट चुका है? 14 बार। 14 बार। हाँ, पहली दार मकान में, फिर आदि बखरी में, फिर एते और जो 3 साल पहले नालनो और 4 बार होते खेत पे, हवेली के खेत पे और डांग में और खुद के खेत में और आसों काट खा गली में शहर में जाते हैं। अच्छा, ये बता रहे थे कि कभी इलाज नहीं कराया, अस्पताल नहीं गए तो नहीं फिर कैसे गए सही हो जाते हैं? जे झाड़वे फूके कर दे सही, खेरापति की मर्जी है तो हो जाए सही। ऐसे मर जाए जैसे आदमी सो मरे के मारे सब ऐसे कनन पे धर धर के परकम्मा दुआ दे और झाड़ फूक कर दे, बंद लगा दे। मंदिर में झाड़ फूक करने वाले श्रोमन से भी हमारी बातचीत हुई। श्रोमन बताते हैं, हमारे बुजुर्ग झाड़ फूक करते थे, उनसे ही सीखा है। जब भी सीताराम को सांप काटता है हम मंत्रों से कोशिश करते हैं और भगवान की कृपा से वह हर बार ठीक हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि वे अब तक कई बार सीताराम का उपचार कर चुके हैं। गांव में हर व्यक्ति इस बात से सहमा है और हैरान है कि एक ही व्यक्ति को बार बार वही सांप सपने में क्यों आता है और सपना देखकर डसने की यह कड़ी किस तरह सच हो जाती है। सीताराम की जिंदगी किसी रहस्यमय कथा से कम नहीं लगती। 14 बार कोबरा का डसना और वह भी बिना मेडिकल उपचार के, फिर भी वह आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। यह विज्ञान, तर्क और चिकित्सा सबके लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। अच्छा, हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं जो वहाँ खैरापति मंदिर पर जो है जब इनको सांप काट लेता है उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वह करते हैं। क्या वजह है, क्या आज तक कुछ समझ पाए हैं क्यों काटता कोई है? समझ में नहीं आ रही क्या बात क्या है होता क्या है? भाई। जब हमारे बुजुर्ग लोग थे तो 7 बार उन्होंने इनको ठीक किया, जब हम लोग नहीं जानते थे फिर उन लोगों ने सिखा दो, वे वृद्ध हो गए सुबह से। अब इनको 7 बार हम लोगों ने सही करो। 4 जने हैं हम, कमलेश कुमार, हृदय कुमार और वो राधे को लड़का है तो हम लोग जुड़ियात। फिर गांव के भी सबका सहयोग रहता है और खैरापति सरकार ने पहुंची और इनको अचेत अवस्था में 5 परकम्मा लगवाई। जयकारा लग रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, सीताराम की धुन हो रही, सो जी चेतना आ जाती है इनको, फिर झाड़ फूक से ये सही हो जाते हैं। डॉक्टर के पास भी नहीं कभी नहीं। अगर जो होए कि 1 आध मिनट में अगर हमको वो नहीं मिल रहा है रिजल्ट कि जो सही हो रहा है तो अस्पताल पहुंचाए। जब खैरापति सरकार की कृपा है तो वो सही हो जाता है। क्या मानते हैं कि खैरापति सरकार की वजह से या तभी ठीक हो पाते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या लग मतलब जब है ठीक हो रहे, मतलब परकम्मा लगाई, अब जो अचेत अवस्था में है खैरापति सरकार ने परकम्मा लगाई और जी बैठ गए। इनसे पूछा जांची करी कि अब सही है, हमारा सर दर्द कर रहा हो, फलान कर रहा हो। इसके बाद जी फिर भी थोड़े हो जाते हैं, वो खैरापति सरकार की जे बोली तो जी फिर सही हो जा। फिर एक बंद लगा दिए तो उनके नाम का और एक धागा बांध देते हैं तो फिर मंगलवार को वो छूट जाता है, सही हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि वजह क्या है? वजह आज तक समझ में आ पाई क्या? वजह के लिए पूरा प्रयास किया लेकिन सत्यता नहीं हो पा रही है कि किस वजह से काटता है इनको, इनने कौन सी गलती की कि इनको देवतानी मतलब परेशानी है या इनने कोई कहीं कुछ किया है, लेकिन ये समस्या रहस्य नहीं बना। देखिए, तो ये थे हमारे साथ गांव के लोग भी जिन्होंने बताया कि इस प्रकार से उनको सही किया जाता है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का रहस्य जो है वह निकलकर सामने नहीं आ सका है। भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता, झांसी। कैमरा पर्सन सत्यमपुरी के साथ भारत नामदेव, बुंदेली वार्ता टीम, झांसी।